माता की, भारत माता की। अपने मवाना पूरी मंडल में आयोजित देश के महान राष्ट्र चिंतक, क्रांतिकारी, देश को एक नई दिशा देने वाले, भारतीय राजनीति में एक विशेष महत्व रखने वाले और महत्व रखने के साथ साथ भारतीय राजनीति को शिखर पर पहुंचाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ रामराज क्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर एकत्रित हुए हैं, जिस भूमि पर माता कुंती और माता गांधारी पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। पास में ही अपना एक प्राचीन मंदिर जो शिव मंदिर है वो स्थित है। ऐसी भूमि पर इस कार्यक्रम में जो बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके लिए उपस्थित हुए हमारे पूरी मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र काकरान जी, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए चलकर आए हमारे सम्मानित क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाई विनोद खटीक जी, साथ ही चलकर आए मेरे साथ मवाना से भाई कपिल शर्मा चेयरमैन मवाना मंडल, अपने साथ ही मीडिया प्रभारी एमएलसी चुनाव के, साथ ही अपने महामंत्री ज्ञान भाटी जी, साथ ही उपस्थित हमारे प्रधान जी जयविंदर जी और अपने साथ ही बबरे चौहान जी, रविंद्र प्रधान जी, कुश चौधरी जी और मैं गुप्ता जी और अपने साथी सम्मानित बैठे हुए हैं भैया चौधरी साहब। आप सबका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत है। परमवीर जी, मंडल उपाध्यक्ष अपने परमवीर जी। सम्मानित साथियों, अभी मुझसे पूर्व विनोद खटीक जी ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता की भूमि पर हुआ। वास्तव में ऐसी विलक्षण प्रतिभा, ऐसा कलकत्ता की भूमि जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष को जन्म दिया हो, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जन्म दिया हो। और एक सौभाग्य की बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और स्वामी विवेकानंद जी ने भी प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने का काम किया। उनकी विचारधारा पूर्ण रूप से बचपन से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित थी, राष्ट्र के प्रति चिंतन करने का काम करते थे। राजनीति उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में शुरू की, लेकिन राजनीति की चीज़ों को समझते समझते राजनीति से पूर्व वो 33 वर्ष की अवस्था में वाइस चांसलर बनने वाले पूरे विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। ऐसी शख्सियत जो शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनको एक शिक्षाविद के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय चिंतन करने वाले और राष्ट्र को, समाज को सामाजिक दृष्टि से देखने वाले ऐसे महान विचारक, जिन्होंने नेहरू जी की सरकार में शामिल होते हुए भी पदों का परित्याग करने के बाद भारत के नैतिक मूल्यों को समझते हुए, भारत की स्थिति को समझते हुए जनसंघ की स्थापना करने का काम किया और जिसमें विशेष रूप से उन्होंने गुरु जी का सानिध्य प्राप्त कर भारत में एक नया इतिहास रचने का काम किया, जिसके तहत पहली बार 1952 में जनसंघ के 3 सांसद चुनकर हमारे आए और स्थिति आगे बढ़ती चली गई। वही वटवृक्ष, जिस वटवृक्ष को श्यामा प्रसाद जैसे मुखर्जी शख्सियत जी ने सींचने का काम किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जिस लड़ाई को लड़ने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी करते थे, क्योंकि उनका एक ही नारा था, एक विधान एक निशान। इस देश में सब चीजें एक ही होनी चाहिए। जब देश एक है तो झंडा भी एक हो, विधान भी एक हो और निशान भी एक हो। उस बात की वकालत करते करते श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर में बड़ा आंदोलन किया था। वो धारा 370 को हटवाना चाहते थे, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने, मैं तो कहूँगा कि नेहरू जी की कूटनीति ने, नेहरू जी की जो कुचालें थी, उन चालों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने उनकी इन सोच को, उन विचार को पूरा कर धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि देने का आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को काम किया है। ऐसी शख्सियत, ऐसे माँ भारती के लाल अपने
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे गृह मंत्री जी, उन्हीं के साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी जी उन्हीं पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। तो वास्तव में मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम सबको भी श्यामा प्रसाद जी जैसी विचारधारा से जुड़कर, श्यामा प्रसाद जी जैसे पद चिन्हों पर चलकर हमें इस देश के लिए, इस समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित समभाव से काम करना है। और हमेशा उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए चिंतन करने का काम करें। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।